નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોએ સવ્વસાહુણં એસો પંચણમુક્કારો સવ્વપાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવ્વેસિં પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. મહાદેવ્યા કુક્ષિરત્નં શબ્દજીતરુવાત્મજં રાજચંદ્રમહં વંદે તત્વલોચનદાયકં. જે સ્વરૂપ સમજા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાવ્યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન. પરાત્પર ગુરુવે નમઃ. પરંપરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. પરમ ગુરુવે નમઃ. સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ. અનંત અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે. સકલ જગત હિત કારિણી હારિણી મોહ તારિણી ભવાબ્ધિ મોક્ષ ચારિણી પ્રમાણી છે. ઉપમા આપ્યાની જેને તમારા ખવીતે આપવાથી નિજ મતિ માં પાઈ મેં માની છે. અહો રાજ ચંદ્ર બાળ ખ્યાલ નથી પામતાય જીનેશ્વર તણી જાણી તેણે જાણી છે. ગુરુ રાજ તણી જાણી તેણે જાણી છે. ઓ જય સદ્ગુરુ. તત્વચર્ચામાં પરમ તત્વજ્ઞ શ્રીમદ રાજચંદ્ર વિરચિત શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ગાથા 34 આત્માર્થી લક્ષણ. પૂર્વમાં મતાર્થીના લક્ષણ કયા, હવે એના ઠીક વિપરીત આત્માર્થીના લક્ષણ છે. મતાર્થીના લક્ષણમાં સૌથી પહેલા શું કીધું હતું? બાહ્ય ત્યાગ પણ જ્ઞાન નહીં, તે માને ગુરુ સત્ય, અથવા નિજ કુળ ધર્મના તે ગુરુમાં જ મમત્વ. હવે તો સાચા ગુરુ કયા? હવે આત્માર્થી જે છે એ સાચા ગુરુને માને છે. તો હવે સાચા ગુરુના લક્ષણ બતાવે. ગાથા 34 સૌ સાથે. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું તે સાચા ગુરુ હોય, બાકી કુળ ગુરુ કલ્પના આત્માર્થી નહીં જોય. બાકી કુળ ગુરુ કલ્પના આત્માર્થી નહીં જોય. આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણો તે સાચા ગુરુ હોય.
જ્યાં આત્મજ્ઞાન હોય ત્યાં જ સાચું મુનિપણું હોય, અને જેને સાચું મુનિપણું છે તે સાચા ગુરુ છે. બાકી કુળગુરુ કલ્પના, બાકી કુળ પરંપરાથી આવેલા જ્યાં આત્મજ્ઞાન નથી એવા ગુરુ आत्मार्थी नहीं जोए, आत्मार्थी जोए नहीं मतलब देखता नहीं, मतलब उसका अनुसरण नहीं करता. आत्मज्ञान त्या मुनिपणो. पहले तो मुनिपणे की शर्त बताइए. गुरु है वो मुनि होते हैं, वो गुरु होते हैं. गुरु का लक्षण क्या है? आत्मज्ञान नहीं, गुरु का लक्षण मुनिपना है. जहां मुनिपना होता है वहां गुरु होता है, गुरुपना होता है. और जहां आत्मज्ञान होता है वहां मुनिपना होता है. समझ? आत्मज्ञान तो लक्षण का लक्षण है. समझ में आ गई बात? जहां मुनिपना होता है वहां गुरुपना होता है, और जहां आत्मज्ञान होता है वहां मुनिपना होता है. केवल आत्मज्ञान से भी गुरुपना नहीं होता है, और केवल बाह्य त्याग आदि गुरुपने से भी गुरुपना नहीं होता है. ये दोनों वस्तुएं होनी चाहिए. इसलिए सर्वप्रथम बात बताई आत्मज्ञान. आत्मज्ञान मुनि बनने के लिए क्यों आवश्यक है? तो जब तक जीव में आत्मज्ञान यथार्थ रूप से प्रकट नहीं होता है तब तक अंतरंग संयम नहीं आता है. अंतरंग संयम किसका नाम है? किसी भी परद्रव्य के प्रति राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, उपयोग बाहर की तरफ नहीं जाना, इसका नाम अंतरंग संयम है. उपयोग बाहर की तरफ जाने का मतलब बाहर के पदार्थों का जानना देखने में जाए, वो बाहर उपयोग नहीं है. परंतु बाहर के पदार्थों में जो राग द्वेष करता है वो बहिर्मुख उपयोग कहलाता है. और राग द्वेष की उत्पत्ति, संयम का लक्षण तो क्या कहा? राग द्वेष जहां नहीं है वहां पर संयम है. यह संयम का लक्षण होगा. अब आत्मज्ञान का लक्षण बताते हैं कि जहां पर पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्टपना होता है वहां पर राग द्वेष होते हैं. तो राग द्वेष के कारण क्या हो गए? परद्रव्यों में इष्ट अथवा अनिष्टपना. तो ये परद्रव्यों में इष्ट अथवा अनिष्टपना है वो अज्ञान के कारण से, दर्शन मोह के कारण से, अविद्या के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से है, मिथ्यात्व के कारण से है. इसलिए जब राग द्वेष जिससे उत्पन्न होते हैं उस कारण का जब तक नाश नहीं करेंगे तब तक यथार्थ में राग द्वेष जाएंगे नहीं. वृत्ति कहीं कहीं और जगह अटकी रहेगी. इसलिए सर्वप्रथम आत्मज्ञान की आवश्यकता बताई. आत्मज्ञान के बिना का जो संयम दिखता है वो संयम वास्तव में संयम है नहीं. उससे एक भी कर्म परमाणु की निर्जरा नहीं होती. इसलिए सबसे पहले आत्मज्ञान की अनिवार्यता बताई.
गुरुपना चाहिए अगर, गुरुपना मतलब दूसरों को ऊपर स्वामीपना करने का नाम गुरुपना नहीं। गुरुपना का मतलब होता है अपने आत्मा को अगर भारी बनाना है, बड़ा बनाना है, महान बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना, आत्मज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आत्मा को जानना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सच्चा सत्संग करना पड़ेगा। सत्पुरुषार्थ और सत्संग। पूज्यपाद स्वामी तो 3 बातें बताई। गुरुपदेशाद अभ्यासाद संवित्तो स्वपरांतरम जानाति यस जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। तो गुरुपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अर्थात अपने स्वपुरुषार्थ से अभ्यास करके, शास्त्रादि गुरु के उपदेश का अभ्यास करना पड़ता है, और फिर अभ्यास होने के बाद उसका अनुभव, संवित्ति का मतलब होता है अनुभव करके जो अपने और पर के अंतर को जान लेता है, वो निरंतर रहने वाले सुख को जान लेता है, वो ज्ञानी हो गया। अब आगे का काम सहज हो जाएगा। आत्मज्ञान के बिना बाहर के संयम आदि से होता क्या है, वो पाल तो लेता है, परंतु कहीं न कहीं उपसर्ग परिशह इत्यादि के प्रति अनिष्टपना बुद्धिपूर्वक रह जाता है। वो स्वयं को भी पता नहीं पड़ता है, कभी कभी हर चीज स्वयं को पता पड़े ऐसा नहीं। जब तक जगत में भी देखा जाता है, जब तक व्यक्ति को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता है, उससे ऊंचा दिखता नहीं है, तब तक जो अपने पास है वो अगर उसको छोड़ना पड़े तो उसको बड़ी कठिनाई होती है। होती है कि नहीं होती है? किसी की झोपड़ी है, अभी मुंबई में कोई बिल्डर है, उसने कहा कि भाई ये तुम्हारी झोपड़ियां है ना, उस झोपड़पट्टी की जगह हम यहां पर बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा करो तुमको हम फ्लैट बना करके देते हैं, नए फ्लैट बना करके देते, तुम झोपड़ियों की जगह हमको दे दो। तो जब उसको फ्लैट दिखता है तो वो झोपड़ी आराम से छूटती है, उसको जरा भी छोड़ने में दिक्कत, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है, झोपड़ी की जगह हमको तो 1 करोड़ का फ्लैट मिलने वाला है, ये तो 50,000 का भी नहीं है, 10,000 की झोपड़ी मेरी, तो आराम से छूटता है, उसको जरा भी उसमें मोह नहीं होगा। पर कोई ऐसे ही कहे तो म्युनिसिपालिटी वाले आए, तुमने अनधिकृत यहां पर झोपड़पट्टी बना रखी है, तुम सब खाली करो, तो हड़ताल करेंगे, और कितना सारा धमाल मच जाएगी, वो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार बदलो ने, ये सारा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको अपना जो है वो जाता हुआ दिखता है, उससे श्रेष्ठ मिल नहीं रहा है। इसलिए आत्मज्ञान के बिना उपसर्ग परिशह आदि आते हैं तो शरीर आदि क्षीण होता दिखता है, अपने प्राण आदि का उच्छेद होने का भय होता है, अथवा अन्य अन्य बहुत से कारण होते हैं, अंतरंग शंकाएं, अंतरंग भय, जीने का, वेदना का, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसके कारण से उपसर्ग और परिशह से डरा डरा सा रहता है। मुनिपना तो ले लिया, परंतु सबसे डरा डरा सा रहता है, और कदाचित बाहर दिखाने के लिए नहीं भी डरे तो भी अभ्यंतर डर रहता है। वो तो पता करना बहुत अपने खुद को ही पता चलता है।
उपसर्ग और परिशव को सहन करने में अति उत्साह नहीं आता है। ओ હવે શું થશે, શરદીના દિવસો આવ્યા, જંગલમાં રહેવું પડે છે, बहुत सारी चीजें होती है, ये रहવું પડે છે, કરવું પડે છે, ऐसा होता है। और जिसको आत्मज्ञान है उसको कोई इष्ट अनिष्टपना नहीं है, इसलिए उनको नहीं तृष्णा जीव्यातणी, मरण योग नहीं क्षोभ, महापात्रते मार्गना परम योग जित लोभ। ये मुनिपने की अवस्था है। वास्तव में तो सच्चा आत्मज्ञान भी जिसको प्रकट हो जाता है उसकी भी अलौकिक दशा होती। संसार के सारे भय, शंकाएं, संशय, अज्ञान, ऐसा लगता है जैसे वो जीवन मुक्त है। घर गृहस्थी में रहता हो अथवा कुछ और करता हो, परंतु उसको अपने अंदर जीवन मुक्ति की फीलिंग होती है कि संसार में मुझे अब कोई बांध नहीं सकता। ऐसी अलौकिक दशा पूर्व में ही प्रकट होती है, तब जाकर के आगे का मुनिपने की दशा फिर तो बात ही अलग है। ऐसे गुरु होते खुद को भी तारते हैं और दूसरों से भी। ऐसे मुनिवर देखे वन में जाके राग द्वेष नहीं तन में। तन में का मतलब यहां पर आत्मा में, तन का मतलब यहां पर आत्मा लेना। उसकी श्रद्धा हमको करनी है। आत्मज्ञान त्या मुनिपणो ते साचा गुरु होय। बहुत सौ को इसमें भ्रम रहता है कि आत्मज्ञान है वो मुनि है, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी गृहस्थ अवस्था में तो वो मुनि नहीं है और वो सच्चा गुरु भी नहीं, क्योंकि सच्चे गुरु बनने के लिए कौन सा गुण स्थान है? छठा सातवां गुण स्थान और आगे के गुण स्थान। हाँ, उसके अंदर गुरु बनने के अंश प्रकट जरूर हो गए। वो मार्ग बता सकता है, अपना मार्ग प्रशस्त वो कर सकता है, वो जहां तक है वहां तक अपने को वो ले जा सकता है और कदाचित संपूर्ण अयोगी गुण स्थान तक का मार्ग अपने को बता सकता है। क्योंकि जहां सम्यक तो प्रकट होता है वहां मार्ग के प्रति किंचित मात्र संशय नहीं होता है। शुभेच्छा से लगा करके शैलेशीकरण तक की अवस्थाएं उसके आंखों के सामने नजर में हमेशा रहती है। सबका स्पष्टीकरण है उसको, और केवल शास्त्र से नहीं, उसका मति ज्ञान इतना स्पष्ट और निर्मल हो गया है कि उसको आगे आगे के सब स्टेप दिखते हैं, आगे आगे की सब दशाएं दिखती है, तो वो अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, परंतु फिर भी बाहर से विषय आदि को, विषय कषायों का अर्थात बाहर का त्याग नहीं किया है, इसीलिए वो आदर्श नहीं हो सकता है। और जब तक आदर्श नहीं हो सकता है तब तक गुरुपना करता नहीं, उसको आज्ञा नहीं है, परमेष्ठी पद में वो नहीं हो सकता है। परंतु अपने को ऐसे भी कोई मिले तो अपना सारा जीवन समर्पित कर देने में किंचित भी संशय नहीं करना चाहिए। इस काल में हमको आगे नहीं बढ़ना है, आप जहां हो वहीं तक पहुंचा दो बस। इतना भी कर लिया ना, अब एक भवावतारी हो जाता है।
व्यक्ति, और इस काल में कोई संपूर्ण मोक्ष तो होता नहीं। हमेशा जीवन में आत्मज्ञान की भूख रखना, बाकी सर्व वासनाओं का त्याग करके आत्म साक्षात्कार की, आत्मज्ञान की भूख रखना, तो हमको ऐसे लोग मिलेंगे जीवन में। जैसी हमारी अंदर की अभिलाषाएं होती है ना, उसको जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं। क्योंकि जो जैसा भाता है उसको वैसी चीजें मिलती, और श्रद्धा भी वैसी ही होगी। इसलिए सबको अपने अपने अनुसार श्रद्धा होती है। किसी को होता ना, बचपन से ही इससे लय लगी मेरे को मुनि बनना है, उसको वैसा ही संग मिलेगा। सब कुछ परिस्थितियां उसको उसी प्रकार से मिलेगी, सारी चीजें। और जिसको बचपन से ही ऐसा है कि मेरे को आत्म साक्षात्कार करना, उसको साक्षात्कारी पुरुष मिलेगा, और उसको जरूर मिलेगा। ऐसा मन में क्या है वो सब बाहर अपने को संयोग मिलेंगे, क्योंकि अपनी भावना के अनुसार सब कुछ यहां तो मिलता है, सारी चीजें। इसलिए प्रथम भावना ये रखनी कि ये पहला स्टेप है, मैं पहले स्टेप को सबसे पहले क्लियर करूं, फिर आगामी स्टेप तो वो आने वाला ही है। प्रथम स्टेप निशंक हो जाना चाहिए अपना, कि अपने मोक्ष मल की प्रथम सीढ़ी ये तो अपने चढ़ गए, अब आगे तो चढ़ना ही है, बाकी कहाँ जाएगा। ऐसा शास्त्र में तो कुपड़देव ऐसा कहते हैं, वो सम्यक दर्शन ऐसा कहता है कि मुझे लेने के पहले विचार कर लेना, अगर मुझे लिया तो मैं तेरा कान पकड़ करके तेरे को मोक्ष ले जाऊं। अगर सम्यक दर्शन आया, अब कहेगा ना मारे तो मुनि बनू नहीं, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, ऑटोमेटिक तुम्हारी वृत्ति वहां पर जाएगी। जिसको संयम आदि के प्रति, संयम का मतलब मन इंद्रिय का निरोध करके अपने स्वरूप की अनुभूति करना, उपयोग को निस्तरंग करना, और सर्व प्रकार के सावध्य से विरक्त हो जाना, ऑटोमेटिक हो जाता हो। ऐसी अभिरुचि अगर नहीं होती है तो सम्यक तो भी नहीं है उसको। अगर वो भी घर पे रहने की इच्छा, घर गृहस्थी में रहने की इच्छा होती है वगैरह, और भी बहुत सारी दुनिया में बहुत अधिक हमको तो लोगों को लाइन पे लाना है, ऐसी इच्छाएं रहती है, तो समझना है कि अभी उसके घोटाले चल रहे हैं मामला। हाँ, उससे होता है, सहज होता है, और हो सकता है शक्ति नहीं है तो वो थोड़ा सा मध्यम मार्ग का उपयोग करता है, और वो मध्यम मार्ग का उपयोग करेगा तो मध्यम मार्ग ही जुड़ेंगे ऑटोमेटिक। अपन जिस चीज का अनुसरण करेंगे वैसा आदर्श हमको, मध्यम मार्ग को अनुसरण करने वालों को मध्यम मार्गी लोग मिलेंगे, मुनि को मुनि मिलेंगे। कोई आत्मज्ञानी और मुनिपना ले लिया उसने, तो उनको वैसे ही लोग मिलेंगे जो मुनि बनने वाले। और कोई आत्मज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति मुनि नहीं बना, मध्यम मार्ग अपनाया, तो उसको ऐसे ही लोग मिले जिनको मुनि नहीं बनना है परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करना है। उनके सामने ऐसे ही लोग आएंगे, वो तो जैसा जो चाहता है वैसा का वो अवलंबन कर लेता है। तो आगे आगे अपने वर्धमान होते रहे। तो आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होए, बाकी कुल गुरु कल्पना। बाकी कुल गुरु है वो तो काल्पनिक हैं, अपने माने हुए, आत्मार्थी नहीं जोए। आत्मार्थी को उनको श्रद्धान करना नहीं चाहिए। ये आत्मार्थी का पहला लक्षण। सबसे पहला खाना पूरा कर दिया, क्योंकि सारी साधना है वो हमारे गुरु के अधीन होकर चलती है, और गुरु में आत्मज्ञान रूप लक्षण नहीं हो तो हम कितना भी जगत में श्रेष्ठ माना जाता होगा ना, परंतु हमको वो चाबी नहीं बता सकता है
क्योंकि वो उसके पास ही नहीं है। उत्कृष्ट त्याग बता सकेगा और भी अध्यात्म की भी बहुत सारी बातें बहुत बता सकता है, परंतु मूल चाबी नहीं बता सकते। वो एक बहुत गहन वस्तु होती है। झुकाव होता है ना, झुकाव, व्यक्ति के व्यक्तित्व का झुकाव। तो आत्मज्ञान के बिना भले अपने को बहुत कुछ और दिखता हो, पर झुकाव आत्मा की तरफ सर्वथा नहीं दिखेगा। ये झुकाव अलग चीज है, वो गुरुगम सहित समझना पड़ता है। और आत्मज्ञानी का झुकाव हमेशा आत्मा की तरफ रहता, अन्य तरफ होता नहीं। आ बधी वस्तुओं शाનમાં समझवानी હોય છે। ये बहुत विवेचन करने की इनको जरूरत होती नहीं। अब आगे कहते हैं, इसका अर्थ कभी ये नहीं लेना कि वर्तमान में जो संयमी इत्यादि हैं वो गुरु नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं लेना, नहीं तो महा अनर्थ में पड़ेंगे। हमको क्या पता कि कौन आत्मज्ञानी है और कौन आत्मज्ञानी नहीं। लोग ऐसा सुन करके हमारे तो कोई ने वंदन करवा नहीं कोई, तो ये सब संकेतों से समझने जैसी बातें हैं। पर वस्तु स्थिति समझना, ज्ञानी पुरुष इस संसार का एक चमत्कार है। वो बाहर में उन्मत्त जैसा भी दिखे ने, फिर भी अपने को वो छुड़ाने का मार्ग बराबर बताएगा, और हम उसके पास रहेंगे तो छूटते ही जाएंगे, बंधते नहीं जाएंगे, बंधेंगे नहीं कभी। यही तो एक आश्चर्य है जगत में। पैंतीस नंबर सौ साथे, प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार, त्रणे योग एकत्वथी वर्ते आज्ञाधार, त्रणे योग एकत्वथी वर्ते आज्ञाधार। प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार, अभी उस गाथा में आया था ना, वर्ते, हाँ हाँ, प्रत्यक्ष सद्गुरु योग में वर्ते दृष्टि विमुख, ऐसा आया था उसमें मतार्थी के लक्षण में। अब यहां इसका जस्ट उल्टा कि प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार। अगर प्रत्यक्ष सद्गुरु, कैसे सद्गुरु ऊपर बताएं, आत्मज्ञान और मुनिपना, इन सहित अगर कोई हो तो क्या मानता है, गणे परम उपकार, कृतकृत्य हो गया। इसके सिवा और क्या चाहिए? निमित्त की अपेक्षा ये कृतकृत्य हुआ कि अब अपने को साधन और कुछ नहीं चाहिए, साधन मिल गया अपने को, बाह्य साधन। फिर अंदर की कृतकृत्यता तो फिर अंदर के अपने पुरुषार्थ से आएगी। तो परम उपकार अर्थात परम सौभाग्य समझता है, और उसको परम उपकारी, उसके जैसा उपकारी जगत में कोई नहीं। परम शब्द हमेशा सर्वोत्कृष्ट वाचक होता है। हर जगह अपन परम परम लगा देते हैं ना, तो परम का महात्म्य घट जाता है। यहां तो सब जगह छोटे मोटे लोग भी परम पूज्य, पूज्य ही नहीं और अब परम पूज्य लगा रहे हो, तो इस शब्दों का भी अपना महात्मा। तमे मारा परम उपकारी छो, परम उपकार कहते कि इसको पता नहीं है, इसलिए सबको कहता फिरता है, तमे मारा परम उपकारी। हाँ भाई, आप मेरे बहुत बड़े उपकारी हो, आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया। पर परम उपकार तो कब हो सकता है? जिसके निमित्त से हमको आत्मज्ञान रत्नत्रय की समुपलब्धि होती है, वही परम उपकारी।
इसके अलावा हमारे ऊपर कितना भी उपकार किए हो और परम उपकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संसार के बंधनों को छुड़ाता है वो ही परम उपकारी कहलाता। परम शब्द हमेशा गुरु के उपकार के लिए ही लगाना चाहिए और किसी के उपकार के लिए परम शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी बहुत सारे शब्द हैं, उनका उपयोग अपन करें। संसार में परम उपकारी शब्द उपयोग होता नहीं। આપણે તો આપણા બોસ માટે લગાવીએ, તમે મારા પરમ ઉપकारी છો। कोई नौकरी दे देता है, कोई का कुछ दान दे देता है, तो सबको अपन परम उपकारी मान लेते हैं, उपकारी हैं वो बस। उनके लिए भी परम उपकारी, परम उपकारी एक ही शब्द कह दिया ना, परम उपकारी जो दुख से मुक्त करे वो उसको परम उपकार कहते हैं। समझ में आई वस्तु? संसार का कोई संबंध दुख से मुक्त नहीं कर सकता आपको। एक गुरु ही है जो हमको दुख से मुक्त कर सकते हैं, इसलिए जो आनंद दे उसी का तो परम उपकार है ना। और वो कैसा आनंद देते हैं? शाश्वत आनंद देते हैं। अपना घर परिवार माता पिता थोड़ा थोड़ा सुख आनंद दे सकते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, परंतु हमारे सर्वथा दुखों का नाश नहीं कर सकते। इसलिए वो भी परम उपकारी नहीं है। परम उपकारी एकमात्र श्री गुरु होते हैं, उनके लिए उपयोग अपन करें, नहीं तो इस शब्द का कोई महात्म्य रहता नहीं। इसलिए वो परम उपकार। त्रणेय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार। और ऐसे परम उपकारी जो सदगुरु की प्राप्ति होती तो वो क्या कर, त्रणेय योग एकत्व थी, तीनों योगों को एक करके, मन को वचन को और काया के योगों को एक करके उनकी आज्ञा का पालन करता है। वर्ते आज्ञाधार, उनकी आज्ञा के आधार से ही वो तीनों योग उसके चलते हैं। गुरु की आज्ञा से ही बोलना होगा, वो आधार वही है। गुरु की आज्ञा से ही चलना फिरना होगा और गुरु की आज्ञा से ही विचार करना होगा। त्रणेय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार, वर्तता है। योगों की प्रवृत्ति गुरु के अधीन होकर के उनके आधार से उनके आश्रय से चलती है। गुरु ने जैसा कहा है चलने के लिए वैसा चलेगा। इसलिए कहते हैं ना, गुरु परम गुरु भी गुरु है, आगम भी गुरु है और अपने गुरु भी गुरु। वो कहते हैं सामने देख करके चलना भाई, तो सामने देख करके ही चलेगा। क्यों? गुरु आज्ञा है। कड़वा वचन मत बोलना, तो कड़वा वचन नहीं बोलेगा, गुरु आज्ञा है। खोटे विचार नहीं करना, तो खोटे विचार नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? गुरु आज्ञा। तो सब गुरु की आज्ञा से हुआ कि नहीं हुआ? वर्ते आज्ञा, हाँ, त्रणेय योग, तीनों योगों। नहीं तो मन में जेम आवे एम चालो, मन में जेम आवे एम बोलो, मन में जेम आवे एम विचारो, तो भाई हम आज्ञा के अधीन और फिर गुरु की स्तुतियां करते रहे। गुरुदेव तमे तो घणा उपकारी छो, मारा परम उपकारी छो, पर आज्ञा का आधार तो है ही नहीं। हमारे मन वचन काय की प्रवृत्ति तो कुछ उल्टी चल रही है और हम गुरु मान लें, तो वास्तव में हमने उनको भी नहीं समझाए, उनकी आज्ञा को भी नहीं समझाया और अपने अंदर मुमुक्षुता भी नहीं आई। हमें अपना सुधार नहीं चाहिए, नहीं तो गुरु की एक आज्ञा भंग होती है तो उसको अत्यंत खेद होता है। ये बात अलग है कि असमर्थता के कारण से आज्ञा का हम पालन नहीं कर पाए। कोई कभी असमर्थता होती है, पूरी आज्ञा हम पालन करने में उसके लिए मुनि बनना पड़ता है।
अगर अपने को गुरु की पूरी तरह से आज्ञाधीन होकर चलना है तो अपने को मुनि बनना पड़ता है। गृहस्थ आदि अथवा इससे नीचे में हम जितनी हो सके उतनी आज्ञा का पालन कर सकते, परंतु मन से तो करें, दृष्टि तो ठीक रखें, विचार ठीक रखें, मान्यता ठीक रखें और बोलने में कम से कम यत्नाचार रखें। बहुत अधिक हिंसा आदि में प्रवृत्ति नहीं, इतना तो अपन भी कर सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना तो अपन पूरा दिल खोल करके करना चाहिए। तब कह सकते हैं कि भाई हम गुरु को समझा है और आज्ञा का पालन किया। नहीं तो माने तो चारित्र मोहनो घणो उदय छे, ऐसा कर करके कुछ भी नहीं करता है व्यक्ति। मने तो आओ तो भावे नहीं। तो आपके गुरु जी को जो अच्छा लगता है वही हमको अच्छा लगना चाहिए। अपने गुरु को जो अच्छा नहीं लगता है वो अपने को अच्छा नहीं लगना चाहिए। हाँ, वो प्रश्न ऐसा करेगा, भाव में बहुत होता है पर वो करने की हिम्मत होती, इसका मतलब भाव में भी गड़बड़ घोटाला कहीं चलता है। इसका अर्थ सच्चा अभी स्वीकार नहीं किया ना। मीराबाई कहते हैं ना, चाहे तो कुसुमल साड़ी रंगाओ ने, चाहे तो भगवा वेश धराओ ने, परंतु आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी, कृष्ण को कहती है। तुम जैसा चाहो वैसा मैं जीवन बनाऊंगा, मेरे अनुसार मैं जीवन नहीं बनाऊंगा। तुम कहो कि ये रंगीन साड़ी उतार करके भगवा ग्रहण करो तो हम भगवा पहनेंगे, गुरु के अधीन हो गई ना मीराबाई। वो कौन सा पद है? बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जिण भेस्या मेरो साहेब रीझे, ताही भेस धरूंगी, बाला मैं बैरागण होंगी। जिन भेस्या मारो साहिब रीझे, मेरा साहिब जिससे प्रसन्न होता है उस वेश को मैं ग्रहण करूंगी। यहां वेश का मतलब वर्तन, मन वचन काय की सारी प्रवृत्ति है। वर्ते आज्ञाधार ऐसा का है ना, वो प्रवृत्ति उनको पसंद नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है, वैसा हम नहीं कर सकते हैं। कठिन है थोड़ा, हाँ कड़वी चीज है पर कठिन है, फिर भी मन को हमेशा मक्कम रखना चाहिए। हम छोटी मोटी चीजें तो कम से कम कर ही सकते हैं ना। નરસિંહભાઈ ઉપડ્યા, આશ્રમના નિયમ જ નથી પડતા એમ છે। सही बात है उनकी। छोटी छोटी चीजें, मौन पूर्वक भोजन करो, रात को भोजन नहीं करो, सादे कपड़े पहनो, बहुत अधिक इधर उधर की बातें मत करो, टीवी आदि ज्यादा मत देखो। इतना तो कर सकते हैं ना। क्या उसमें कौन सा बहुत मेहनत करनी पड़ती, बता? कुछ मेहनत करनी पड़ती? उल्टा अच्छा ही है, अपने को शांति मिलती। नियमित अपने कार्यक्रम में आओ, सुबह जल्दी उठ जाओ,
आश्रम में रहे और 6 बजे उठे 7 बजे उठे ना, तो ऐसा चलता है ना। मन तो जल्दी उठवाने फावे नहीं, तो वो घर पे, यहां पर नहीं चलेगा। यहां आज्ञा नहीं। ठीक है, आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, वो एक अलग वस्तु होती है। छोटी छोटी चीजें, अभक्ष का सेवन नहीं करना, इतना नहीं छोड़ सकते क्या? हमारा पेट भरने के लिए बहुत सी चीजें हैं, अभक्षों का सेवन करके ही पेट भरेंगे अपन। पर इसमें क्या है कि हमने आज्ञा है ऐसा नहीं समझ रखा है। ये भी आज्ञा है, क्या खाना, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, सब चीजें। छोटी छोटी बातें जीवन में नहीं आएंगी तो कभी भी बड़ी बातें आ सकती नहीं। तिथियों का पालन करना ही चाहिए, आज्ञा है इसलिए करना। પણ એ તો એમાં શું છે, खाओ नहीं खाओ એમાં कोई धर्म नहीं। वो आपको धर्म की बात नहीं कर रहे, आज्ञा की बात कर रहे। यहां पर उस खाने और नहीं खाने में धर्म नहीं है। आप 14 के दिन 4 बार भोजन करोगे तो अधर्म कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उपवास कर लोगे तो धर्म कर लोगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। आज्ञा का पालन करना है कि हमारे पूर्वाचार्यों की और गुरु की आज्ञा है कि तिथियों के दिन हमको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा तप करना, तो हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये आज्ञा कहलाती। तर्क वितर्क ज्यादा नहीं कर रहे हैं अपन उसमें। क्या मासूम है भाई, हम तर्क वितर्क नहीं जानते। हमारे गुरु कह गए कि भाई ये नहीं करना, तो हम नहीं करते हैं, बस सीधी बात। उनको पूछना जा करके वो किस लिए कह गए। हमको बहुत सारा विज्ञान पता, हर एक का विज्ञान होता है, पर हर एक का विज्ञान हमको पता थोड़ी है। हाँ, ऐसा जिसके हाथ पैर ही नहीं हो, ऐसी सब चीजों को बहुत अधिक चिकना करना नहीं। जिसमें बहुत सारे मतभेद पड़ते हो, पेला आमना वाला आ के छे, पेला आमना वाला आ के छे, उसमें नहीं पड़ना आपने ज्यादा। पर एक सार्वजनिक बात होती है, सबके लिए एक है कि भाई अपने रात को भोजन नहीं करना, यह आज्ञा है, सबकी है। सारे मत दर्शन कहते हैं आज्ञा है इसलिए मैं नहीं करता हूं। उसमें पाप होता है कि पुण्य होता है कि वो मुझे कुछ पता, पर सब कहते हैं इसलिए मैं नहीं करता। झूठ नहीं बोलना ऐसा कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। बहुत अधिक आरंभ परिग्रह नहीं करना ऐसे कहते तो मैं नहीं रखता हूं। ये आज्ञा है ना, वर्ते आज्ञा धार। एक एक चीज आज्ञा। आत्मश्लाघा चिंतवी नहीं, ऐसा कृपालुदेव की आज्ञा उन्होंने लिखा है। तो इसलिए अपनी प्रशंसा हो इस प्रकार के वचन आदि का उच्चारण नहीं करें। क्यों नहीं करें? हमारे गुरु की आज्ञा है। हमको अच्छा लगे तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है। जो आज्ञा के अधीन हो गया उसका मोक्ष 2 घड़ी में होता है, ऐसा कहते हैं। 2 घड़ी में मोक्ष हो गया। पर ये आज्ञा के अधीन होना वर्षों की साधना हो तब जाकर के होता है। रूढ़ी से भी आज्ञा को पालन करना चाहिए। रूढ़ी से भी कुछ तत्व नहीं दिखे ना उसमें, तो भी पालन करना चाहिए। अगर उसमें पाप कम होता है तो हमारे विषय आदि का कोई पोषण हो रहा है तो उस आज्ञा का जरूर पालन करना चाहिए कि जिससे वो विषय का पोषण नहीं हो। ऐसा प्रत्यक्ष सदगुरु की बात कर, यहां पर प्रत्यक्ष की बात है कि प्रत्यक्ष कहे। हो सकता है आगम में पुस्तक में कुछ और हो और ये कुछ और कहते हो, तो वहां पर पुस्तक को महत्व नहीं देना, वहां जो प्रत्यक्ष कह रहे हैं उसी को महत्व देना।
क्योंकि देश काल अनुसार क्या हित है क्या अहित है वो प्रत्यक्ष सदगुरु बता सकते हैं, दूसरे नहीं बता सकते। आगम में जो है वो उस देश काल के अनुसार है। जिस समय 2000 साल पहले कोई आचार लिखा है तो वहां के हिसाब से लिखा है, 2000 साल पहले का है। वर्तमान में हो सकता है प्रासंगिक नहीं भी हो। 2000 साल पहले मोबाइल नहीं था। कहीं ऐसा लिखा है शास्त्र में मोबाइल का भी त्याग करना चाहिए मुनि को, ऐसा लिखा कोई? क्या शास्त्र में तो लख्યું જ નથી, પરિગ્રહમાં આવતું જ નથી ક્યાંય। क्योंकि 10 ही प्रकार के परिग्रह बताए, पर उस 10 प्रकार के परिग्रह में संसार के समस्त परिग्रह गर्भित हैं, जिससे विकल्प होते हैं, जिससे परिचय बढ़ते हैं, ये सब मुनि के लिए परिग्रह हैं। और कोई ऐसे उपकरण जो आज प्रचलित हैं उपकरण के रूप में हो, जैसे पहले शास्त्र उपकरण था, आज उसी शास्त्र को आप किसी एक वो क्या कहते हैं टेबलेट वगैरह उसमें आप ले लो और वो लेकर के चलो आप, तो वो आपका उपकरण कहा जाएगा। 4 शास्त्र लेके चलते हैं, इससे अच्छा कि आप एक ले लो, उसमें आपके 1000 शास्त्र आते हैं। अब वो 2000 साल पहले नहीं था, ये वस्तु ऐसी तकनीक नहीं थी। हो सकता है कहीं मुनि ने ऐसे कुछ वस्तु ऐसी बनाई होगी कि बहुत से सारे शास्त्रों को एक शास्त्र में किस प्रकार से वो बहुत सारी लिपियां। एक बार कोई भाई आए थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक ही वो कुछ बनाया ऐसा, उसमें उन्होंने सारे शास्त्र निकाले थे कि इस शास्त्र का ये इसमें है, ये इसमें, उसमें, सूत्रात्मक। आज वही चीज हमको पर्यायांतर होकर के आई है, हमारे पास में विज्ञान के रूप में आई है। अगर उसका भी हम निषेध कर देंगे तो ये प्रत्यक्ष सदगुरु बता सकता है कि क्या आपके लिए हितकारी है और क्या आपके लिए अहितकारी है देश काल के अनुसार। अगर उससे ज्ञान ध्यान तप की वृद्धि होती है तो वो कोई भी हो, उसका हमको निषेध, वो पुस्तकाकार में हो अथवा तो कहीं और धातु के आकार में हो, इससे क्या लेना देना। कोई ज्ञान हमको ये पुस्तकाकार में है, अब कोई ज्ञान हमको कोई धातु का कोई वस्तु है उसके आकार में हो, तो वो कोई परिग्रह थोड़ी हो गया, वो धातु के आकार में मिल रहा है अपने को। पुद्गल तो परिग्रह है नहीं, उस पुद्गल के निमित्त से क्या हो रहा है वो परिग्रह है। ऐसा बहुत सूक्ष्म विचार करना, और इस सूक्ष्म विचार देश काल अनुसार अपने गुरु कह सकते हैं कि जिस जिस प्रकार से रागादि कम हो, निवृत्ति हो, अपने इंद्रियों आदि को संकोच हो, उस प्रकार से वर्तना और ऐसे ऐसे निमित्तों का सेवन करना, ये सारी चीजें तो उनको अधिक आधार मानता है प्रत्यक्ष सदगुरु को। केवल पुस्तक में लिखी हुई बात को ही मानता नहीं है। और हमेशा गुरु आगम से आगे पीछे नहीं होंगे, पर आगम को वो प्रासंगिक बनाते हैं, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में वो आगम को प्रस्तुत करते। ऐसे गुरु मिले, हमारा बेड़ा पार हो। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत माही, संत परम हितकारी।
संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओम। सूत्र સૌ સાથે। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। જય સદ્ગુરુ।